नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बरेली की, जहां बुलेट में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना पड़ेगा भारी, भरना होगा चालान। आगे चर्चा करेंगे इंदौर की, जहां 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ पड़ोस के युवकों ने किया दुष्कर्म। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां ओवरलोड ट्रक पर एआरटीओ ने की कार्रवाई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी के निर्देशन में शहर में मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान में केवल बुलेट मोटरसाइकिल की ही साइलेंसर चेक किए गए। साइलेंसर से तेज आवाज वाली बुलेट का 10,000 का चालान किया गया। वहीं कुछ लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगभग 15 बुलेट मोटरसाइकिल के चालान किए गए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग युवतियों के साथ में वहीं पर रहने वाले 2 युवकों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी थाने पर कि 2 सगी बहन जो कि नाबालिग हैं, कुछ समय पूर्व उनके साथ में जिसके घर में वो रहती थी, जिस रिश्तेदार के घर में, उस रिश्तेदार के घर में ही एक तत्कालीन समय में जो नाबालिग जो व्यक्ति था उसके द्वारा बलात्कार की घटना कारित की गई थी नाबालिग बच्चियों के साथ में, और पड़ोस में रहने वाले उसके एक दोस्त के द्वारा भी उन्हीं बच्चियों के साथ में ये घटना की गई थी। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। दोनों जो अभी तो फिलहाल वो बालिग हो चुके हैं, लेकिन घटना दिनांक को वो नाबालिग थे दोनों व्यक्ति, और दोनों को गिरफ्तार करके आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जा रहा है। और पीड़िताओं का और जो आरोपित बालक हैं उनका मेडिकल कराया गया। सर, ये बताया जा रहा है कई वर्षों तक इस तरह की कई बार इस तरह नहीं, ये कुछ वर्ष पूर्व की घटना है, जब कुछ 2 से 3 बार तक ऐसी घटनाएं हुई थी, और उसके बाद चूंकि रिश्तेदारी का मामला था तो ये उस समय शिकायत के रूप में नहीं आया था थाने पर। लेकिन बाद में जब फिर से इस प्रकार की कुछ हरकतें उनके द्वारा की जाने लगी, तब फिर वो ये शिकायत आई है। इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। स्कूली छात्रा है क्या नाबालिग, और जो आरोपी है भी कॉलेज के ऐसे कोई छात्र छात्रा है? नहीं, अभी इनके पढ़ाई का बैकग्राउंड अभी जानकारी में नहीं है। फिलहाल ये जो माता पिता के साथ में बच्चियां यहाँ रहती थी। माता पिता मजदूरी के लिए इंदौर में अपने रिश्तेदार के घर में रहते थे। सर, रिश्ता क्या बता सकते हैं, रिश्ते में कौन लगता है? ये काफ़ी क्लोज रिश्ता है। जो बालिकाओं के जो पिता हैं उनके मामा के घर में वो लोग यहाँ पर रहते थे। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। गुड़सराय की तरफ से शादी का सामान खरीदकर लौट रही किशोरी शिवा पुत्री चरण सिंह उम्र 15 वर्षीय एवं सुरक्षा उम्र 16 वर्षीय तभी अचानक ग्राम लौड़ी के पास नल की बोरिंग कर लौट रहे ट्रक चालक ने उल्टी तरफ से बाइक सवार किशोरियों को जोरदार टक्कर मार दी। चालक मौके से भाग निकला। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही एक किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची डायल 108 की मदद से गंभीर रूप से घायल किशोरी को बघेरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया है। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले गुड़सराय नगर में एआरटीओ झांसी द्वारा नगर के मोदी चौराहे के समीप नमक से भरा ओवरलोड ट्रक को पकड़कर दस्तावेज मांगे गए तो पता चला कि वाहन में ओवरलोड मात्रा में नमक भरा हुआ है एवं ट्रक पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने के कारण कार्यवाही की गई, जिसके चलते परिवहन अधिकारी द्वारा ट्रक को गुड़सराय मंडी में गुड़सराय पुलिस के सुपुर्द कर कार्यवाही अमल में लाई गई। परिवहन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के चलते कई वाहन स्वामियों में
हड़कंप मचा हुआ है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी विधानसभा के केसली में 11 लाख की लागत से बनने वाले ब्राह्मण भवन का भूमि पूजन पूर्व कैबिनेट मंत्री देवरी विधायक हर्ष यादव ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक हर्ष यादव ने कहा कि हमारे आराध्य ब्राह्मणों की मांग पर ब्राह्मण भवन बनने के लिए 11 लाख की राशि दी थी और आगे बड़ा भवन बने जिसमें ब्राह्मण बालकों के लिए छात्रावास भी हो, जिसमें रहकर वह पठन पाठन कर सकें एवं भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित हो। उसके लिए 21 लाख की राशि देने की घोषणा की है। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी महोत्सव कार्यक्रम के दौरान शहर के पुनौरा में पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। कस्बा के मक्खनलाल इंटर कॉलेज में शनिवार को 5वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शांतिपूर्वक व नकल विहीन संपन्न हुई। इसमें परीक्षार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। परीक्षा के सफल संचालन के लिए केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर रामजी लाल वर्मा ने अहम भूमिका निभाई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहा। केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर रामजी लाल वर्मा ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए 666 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें 478 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। 188 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। क्या नाम है? योगिका। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6। आज आपका नवोदय का पेपर था, कैसा हुआ? अच्छा। क्या पेपर कैसा आया था? सरल। क्या नाम है? कैसा पेपर हुआ आज? क्या नाम है? आज नवोदय की पेपर प्रवेश परीक्षा थी, कैसा हुआ पेपर? कितने नंबर का पेपर आया था? 100 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन किए आपने? कितने नंबर आ जाएंगे आपके? तो पास हो जाएंगे। क्या नाम है? आज नवोदय का परीक्षा थी, कैसे हुई परीक्षा आपकी? पेपर अच्छा हुआ? बड़ी क्वेश्चन आए थे, वो सरल आए थे, कैसे आए थे? क्या नाम है? सुशांत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। आज आपकी नवोदय की प्रवेश परीक्षा हुई थी, कैसा पेपर हुआ? अच्छा। कितने नंबर का पेपर आया था? 100। कितना किया आपने? पूरा। पूरा किया। कोई जैसे कठिन वगैरह भी था, कोई प्रश्न वगैरह? हाँ। कौन सा था? कौन से क्वेश्चन का कठिन थे? सर, आज नवोदय की प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे इस मक्खनलाल केंद्र पर 666 विद्यार्थी पंजीकृत थे। उसमें से 478 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 188 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बड़ी शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई, जो कि हमारे यहाँ नियुक्त 2 CLO महोदय थे, जिनकी निगरानी में पूरी तरह से शांत और स्वच्छतापूर्वक CCTV कैमरा की निगरानी में परीक्षा की गई। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता भीष्मपाल सिंह की रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, वैसे वैसे सभी प्रत्याशी अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अपने झूठे वादों से जनता को लुभा रहा है, तो कोई गांधी जी के द्वारा वोटों को बटोरने का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गोवर्धन क्षेत्र के सबसे कम उम्र के बूढ़ा पहलवान ने सभी दिग्गज प्रत्याशियों के अनुमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला आज कस्बा गोवर्धन में, जहां नगर पंचायत पद प्रत्याशी ओमवती क्षेत्र में मतदाताओं से निवेदन करने निकली तो उनके समर्थकों का एक एक करके काफिला इतना बढ़ गया, जिसको देखकर सभी प्रत्याशियों के होश उड़ गए। सैकड़ों समर्थकों के साथ पूरा पहलवान क्षेत्र में मतदाताओं से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखकर सभी क्षेत्रवासी आश्चर्यचकित रह गए। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान रामपुर जिले के स्थानीय निकाय के चुनाव प्रचार में तहसीलों और कस्बों के दौरे पर हैं। रामपुर की शाहबाद तहसील में आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। आजम खान जब भाषण देने पहुंचे तो जनता शोर शराबा और हो हल्ला कर रही थी। ऐसे में आजम खान सीधे तौर पर जनता को खूब खरी खोटी सुनाई और खामोशी से सुनने को कहा। आजम खान ने अपने को भिखारी बोलते हुए वोट मांगने आने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं हाथ फैलाए खड़ा हूं, वोट की भीख मांगने आया हूं। अगर आप अपने मुंह पर टेप लगा लेंगे और इंतजार नहीं करेंगे, अपनी बात रुक जाइए ना। कोई मर्ज हो गया है बोलते हैं, कुछ तो सलीका करो यार, कोई नज़म तो रखो जिंदगी में। कैसे जियोगे? भेड़ों की जिंदगी गुजार के कैसे जियोगे? क्या हो गया तुम्हें? तुम लोग एक जगह खड़े नहीं हो सकते? कांधे से कांधा में जाकर एक दूसरे का लिहाज नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई नस्ल, कोई डिसिप्लिन होगा ही नहीं। भेड़ उस अंदर हो गए हो। एक भेड़ आगे चलती है, भेड़ों का भेड़ उसके साथ चल देता है, हम उससे भी गए हुए हो गए। और उसका अंजाम देख लो, कैसी दुनिया में जिंदगी ठेला लेकर लोग मार रहे हैं, भाग रहे हैं। इसीलिए कि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। और तुमसे ज्यादा किसमें डिसिप्लिन था? तुम्हारी आजान का वक्त है, तुम्हारी नमाज का वक्त है, तुम्हारी पैदाइश का वक्त है और तुम्हारी मौत का वक्त है। इसके बारे में डिसिप्लिन नहीं। चलो आज से शुरू करो, हमसे सबक ले। तो तुम्हारे लिए आए, तुमसे मांगने आए। और बताओ मांगने वाला क्या रहता है? खुले हुए हाथ। खुले हाथ किसके होते हैं? हमारी हैसियत क्या है? भीख मांगने वाले की है, उससे ज्यादा क्या है? भिखारी क्यों है? कोई हाथ में वोट रख देता है, कोई नोट रख देता है, कोई थूक देता है, कोई अंगारा रख देता है। मगर उस सब को समेट कर हम तुम्हारे बच्चों के लिए कलम खरीद के लाते हैं, चाकू भी खरीद के लाते हैं। मोहम्मद आजम तुम हमारे खुले हुए हाथों की कदर नहीं करोगे तो फिर अगला हाथ फैलाने वाला तुम्हारे लिए पैदा नहीं होगा। फैले हुए हाथों की कदर करो और इन हाथों की लाज रखो। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सुई लगाने के बाद 1.5 माह के बच्चे की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। इस बात को लेकर पिपरा थाना क्षेत्र के अमाहा पंचायत वार्ड नंबर 9 निवासी पवित्र देवी पति कमलेश मंडल ने सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को आवेदन प्रेषित कर कहा है कि 28 अप्रैल को उन्होंने अपने 1.5 माह के बच्चे का टीकाकरण गांव के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 165 पर कराया, जहां पर मौजूद एएनएम नंदिनी कुमारी के द्वारा 3 सुई बच्चे को लगाई गई। आवेदन में कहा गया है कि सुई लगने के पश्चात बच्चे में छटपटाहट शुरू हो गई और देर संध्या बच्चे की मौत हो गई। परिजन ने घटना के लिए एएनएम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। क्या नाम बोले? बच्चा जन्मले पिपरा में, पता जन्मले चले कर दल के सुपौल में भर्ती रहा 6 दिन बच्चा फ्रिज में बच्चा रहा 30-40 हजार टका बच्चा में खर्चा भेले। वही तैया से दवाई चलते रहे। कल बच्चा के लेके सुइया दे सविका के रहे? सविका रहे, आशा रहे, नेमो रहे, सुइया दिए कता दिल? कैंप आंगनबाड़ी केंद्र पर। हाँ ओता से ले बच्चा तखने सुइया दिल तखने बच्चा देहा के काने काम करे के बदली एगो नहीं दे तखने 3 गो सुइया पड़ते। 3 गो सुइया पड़ले
पता से बच्चा ला के लिए तो बच्चा कान नहीं ब्लड का निकल के बुखार लागता सुइया दिलिए बच्चा के बुखार है बुखार है बच्चा तो काने ब्लड काने न पिए न काने कमती है बच्चा पिए न सुइया के दाव से बच्चा रहबे न करे नहीं रहले तब जाकर से रातों में नहीं रहले दूध पीलके कि आ नहीं पीलके तो रात में ना कर रखल के सुतले बच्चा कॉल पड़ गए गमला के ऊपर सोती सुत रहे बच्चा सुतले रह गए। आंगनबाड़ी की नाम भेल तोहर की नाम भेल समझी पते आबू न समझी नहीं अहाँ के की नाम भेल रेणु अहाँ के की नाम भेल रेणु देवी पति के देखो काम घर लालपुर अम्हा कौन हाँ वार्ड नंबर 9। बच्चा को डेट कर गया है, क्या कारण है? बच्चा डेट कर गया तो हम तो उसको सही वैक्सीन दिए हैं, उसका जांच भी किए, बच्चा का तबीयत सही था। तो बताया जा रहा है कि उसमें जो है सुई जो है अति बच्चा बीमार चल रहा था, आईसीयू में भर्ती था, आया और वो उसके पास कार्ड भी नहीं है और फिर भी आपके द्वारा सुई दी गई है जिसका उसका मौत हो गया बच्चे का। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बच्चा आईसीयू में था, 22 तारीख के बच्चा आईसीयू से आ गया था, उसके बाद बच्चा घर पे था, स्वस्थ था बच्चा, तो हम उसको वैक्सीन किए, देख लिए थे उसको तो छू के उसका हाथ पैर देख लिए, उसके बाद वैक्सीन किए। कार्ड उसके पास था वैक्सीन वाला कार्ड? हम कार्ड कल ही बना के उसको दिए हैं, भर के दिए हैं कार्ड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदनी कुमारी है। क्या है आप? एएनएम है पिपरा पीएससी। के बाद उसकी मौत की खबर आ रही है, तो क्या हो सकता है मामला? हमको भी पता चला है, अम्हा के वार्ड नंबर 9 में ना जी, तो उसको बच्चा पहले से भी शायद आपका बीमार था, तो उसको तो अवॉइड करना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन दी है। और उसके कितना दिन के बाद ये हुआ है? उसी दिन हो गया। उसी दिन ना, तो पहले से बीमार था और क्या कारण था उसको जांच करना पड़ेगा। बीमारी की अवस्था में सुई नहीं देना चाहिए। हाँ, देना तो नहीं चाहिए था उसको। उस वैक्सीन भाई से तो 10 बच्चा को पड़ा, वो सब तो सब ठीक है। और इसके बारे में आप जांच करेंगे तब पता चलेगा कि क्या लगता है सर, कौन दोषी होगा उसमें? दोषी का बात है इसमें तो, मतलब देने के समय उसको थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए था। बीमार बच्चा को चाहे कमजोर बच्चा को 1 हफ्ता नहीं देगा तो क्या होगा? तो वो चीज़ तो ट्रेनिंग में उन लोग को मिलता ही है, पर क्यों नहीं दिया? उसको बुला के आप पूछते हैं कि सारी बात क्या है। किनको सर? वो एएनएम को आप बुलाते हैं, अगर उसका गलती होगा तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा कि बीमार बच्चा को क्यों दी। जहाँ अगर उस कारण से उसको हुआ होगा, सुने कि आईसीयू में भर्ती था बच्चा, क्या उसको डिजीज़ था, वो सब भी चेक करना होगा। अगर उस तरह का मैटर है तो सारा जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या करना है। और लिख सवाल है वैक्सीन देने का, तो बीमार बच्चा को तो नहीं दिया जाता है, ट्रेनिंग में सबको बताया जाता है। अब दी है तो उसको बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या कारण है, क्यों दी। अवॉइड करना चाहिए था, लेकिन वैक्सीन में कोई कमी नहीं है, सारा हमारा कोल्ड चेन मेंटेन्ड है। और वैक्सीन का क्वालिटी 10 बच्चा को पड़ा है, उसको कुछ नहीं स्वस्थ है। और भी हम लोग जाकर भेज करके टीम को जांच करवा रहे हैं क्या मैटर है, और सभी बच्चा को जांच करेंगे। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।